Hello everyone, welcome back to another video. So in this video, we will be solving the 38th question of our blind sum web series, which is meeting rooms. तो ये क्वेश्चन वैसे तो लीड कोड प्रीमियम पे अवेलेबल है, तो बट लीड कोड प्रीमियम सब पे है नहीं, मेरे पे भी नहीं है, तो फिर हम इसको लिंट कोड उसी का रिप ऑफ की तरह है उस पर सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन सेम ही है दोनों पे. ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक गिवन एन एरे ऑफ मीटिंग टाइम इंटरवल्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्ट एंड एंड टाइम्स. ये ऐसा हमारा एरे का स्ट्रक्चर होगा. डिटरमाइन इफ अ पर्सन कुड अटेंड ऑल मीटिंग्स. तो फिर अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल वन है, तो एग्जाम्पल वन में ये हमको दे रखा है वेक्टर ऑफ इंटरवल्स. ठीक है, अब इंटरवल में ये जैसे हमारा ये जीरो है, ये हमारा जैसे पहले तो ये एक एलिमेंट है हमारा पूरा, ये एक पूरी मीटिंग की ड्यूरेशन है. ठीक है, ये एक मीटिंग का स्टार्ट टाइम है, ये एक मीटिंग का एंड टाइम है, ये दूसरी मीटिंग का स्टार्ट टाइम है, ये दूसरी मीटिंग का एंड टाइम है, एंड सो ऑन. बाकी उसके में भी फॉलो होता है. ठीक है, अब इसका आउटपुट फॉल्स क्यों है, तो इस एग्जाम्पल को हम फर्दर समझते हैं. तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसमें ना, जैसे कि ये नंबर्स है, जैसे हमारे सॉरी, जैसे कि जैसे हमारा स्टार्ट, ये अगर हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे इनिशियल नंबर है, मतलब जैसे हमारा अगर ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो अगर ये मतलब वेक्टर ऑफ इंटरवल्स है, तो फिर इंटरवल की जो जीरो पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, तो हम इनको इसी ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे. फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर पे ही सॉर्ट कर लेंगे. क्यों? देखो, अगर किसी को मीटिंग लेनी है तो ऑफकोर्स ये बात है, वो जीरो से स्टार्ट करेगा. मतलब जीरो को अगर हम टाइम की तरह लेके चले, तो फिर मतलब ऐसे जीरो, देन 5, देन 15. ऑफकोर्स ये बात है, तो जीरो पहले आता है. ठीक है, दैट मीन्स मतलब इसको टाइम की तरह लेके चलो, ये पहले होगा, देन ये होगा, देन ये आएगा ना. तो पहले एक बंदा अपनी मीटिंग, अब तुम्हारी मीटिंग एक सुबह होती है, एक शाम को होती है, तुम पहले सुबह वाली लेते हो, फिर शाम की लेते हो ना. ये थोड़ी ना डायरेक्ट सुबह वाली डायरेक्ट शाम वाली ले लोगे, बस वही है. ये जीरो तुम्हारा एक सुबह की मीटिंग है, एक तुम्हारी शाम की मीटिंग है. ठीक है, पहले ये लेनी है, देन ये. अब हमको ये चेक करना है कि दोनों मीटिंग कोलाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. तो वही एक, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में था. अब अगर एक मीटिंग तुम्हारी अगर सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और खत्म होती है मान लो 12 बजे, फिर दूसरी मीटिंग अगर तुम्हारी 11 बजे स्टार्ट होती है दिन के और खत्म होती है 1 बजे, तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर तुम्हारी एक मीटिंग 9 से 12 चलती है और दूसरी मीटिंग अगर तुम्हारी स्टार्ट ही 11 पर होती है, अभी जब तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग ओवर ही नहीं हुई, अब भले ही कितनी भी देर तक चले, बट तुम्हारी ये वाली मीटिंग तो ओवर ही नहीं हुई ना. तो देर इज नो वे कि तुम ये वाली मीटिंग अटेंड कर पाओ. बस यही लॉजिक इस पे भी लगाना है. अब इस पे कैसे लगेगा, देखो इस पे कैसे लगेगा. इस लाइक हम लोग उनको टाइम की तरह ले लेंगे. जीरो इज द स्टार्टिंग टाइम, 30 इज द एंडिंग टाइम. ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग बता रहा हूँ, हमने सॉर्ट कर लिया इसको फर्स्ट इसमें, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है. तो फिर ये हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है. अब दूसरी मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है 5 पर. ठीक है, अब ये देखो, ये वाली मीटिंग खत्म नहीं हुई. क्यों? ये तो 30 पर खत्म होगी. ठीक है, 30 पर खत्म होगी, बट ये वाली मीटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 5 पर. अब ये कितना भी चले, बट ये कोलाइड तो हो गई ना. तो ऑफकोर्स ये बात है, एक बंदा भी ये एक बंदा एक साथ दो मीटिंग तो ले नहीं सकता. भले वो एक ही रूम में हो रही हो, पर एक बार एक बंदा दो बंदे से कैसे इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, डिस्टर्ब होता रहेगा नहीं. अपने को वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहिए. तो फिर जीरो, ये वाला कंडीशन जो है, इसने हमारी एक बंदे को दो मीटिंग लेने से वो कर दिया. मतलब क्या बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है एक बंदा दो मीटिंग ले ले, तो फिर इसका आउटपुट फॉल्स हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट, ये वाला तो हमारा फॉल्स वाला आउटपुट था. एक बार ट्रू वाले का भी एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज द सेकंड एग्जांपल. अब इसको देखते हैं एक बार. ठीक है, ये वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो. अब इस वाले एग्जांपल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं. ठीक है, नाउ अब इसको भी हम लोग जैसे पहले वाला हमने सोचा था वैसे ही करेंगे. पहले सॉर्टेड ऑलरेडी. अब पहली वाली मीटिंग की ड्यूरेशन क्या है, 5 से 8. ठीक है, 5 से 8. चलो, मान लो ये 5 AM है, चलो लगा लो, वो बहुत सुबह होती है, बट मान लो 5 AM है और ये चल रही है तुम्हारी 8 AM तक. ठीक है, सुबह के 5 बजे चालू हुई है और सुबह के 8 बजे तक चल रही है. अब एक बंदे ने एक मीटिंग ले ली, ये मीटिंग खत्म हो गई. ठीक है, ये मीटिंग खत्म हो गई, बंदा फ्री हो गया. उसके बाद 9 से दूसरी मीटिंग है और 15 से दूसरी मीटिंग, और 15 पर ये खत्म है. ठीक है, कहीं पे कोलिजन नहीं हुआ है इसमें. बंदे ने एक मीटिंग ली, खत्म की, दूसरी मीटिंग में गया, बस. और हमारे पास और कोई एलिमेंट्स भी नहीं है. मतलब कि ये ट्रू दिया है. ये वाला जो मीटिंग इंटरवल्स है, इसका आउटपुट हमको ट्रू मिला है कि बंदा दोनों मीटिंग अटेंड कर सकता है. और हाँ, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है, जैसे मान लो अगर ये वाला ऐसे होता 5,8 है और
दूसरा मान लो अगर मेरे पास 9,15 की जगह अगर 8,15 भी होता ना ऐसे, तो भी इसका आउटपुट ट्रू ही होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपकी मीटिंग बस खत्म होनी चाहिए, बस जैसे मतलब ये अगर खत्म हो गई तो तुम दूसरी मीटिंग तुरंत ही अटेंड कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो ये भी आउटपुट ट्रू ही होगा, इसमें कोलिजन नहीं हो रहा, ये मीटिंग खत्म हो गई तब जाके ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसका आउटपुट ट्रू है। अब इसको आप कोड करते हैं, तो सिंपल तरीके से इसका भी कोड है। सबसे पहले तो हमको एक लूप लगाना है फॉर इटरेशन, जो कि हमारा इस वेक्टर में इटरेट करेगा, ठीक है, इसके साइज तक, बस इटरेशन। हाँ, अब ना इसमें एक चीज देखो, हमारे पास वेक्टर ऑफ वेक्टर नहीं है, वेक्टर ऑफ इंटरवल है। इंटरवल हमारे पास क्या है, इंटरवल ऊपर स्पेसिफाइड है, इंटरवल एक क्लास है, ओके, इंटरवल इज अ क्लास, और इस क्लास में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक स्टार्ट और एक एंड, ठीक है, इन दोनों में पहले से वैल्यू डली हुई है, तो दिस वेक्टर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इस क्लास के और वो स्टोर्ड है, तो हर ऑब्जेक्ट में एक स्टार्ट वैल्यू है और एक एंड वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें इस एग्जांपल में ही देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक पूरा वेक्टर है, इस वेक्टर हमारे पास एक इंस्टेंस है, ये एक इंस्टेंस है, ये एक इंस्टेंस है, बस ये हमारा एक स्टार्ट है, एक ये हमारा स्टार्ट वेरिएबल है एक इंस्टेंस का, और ये दूसरे का और ये उसी का एंड वेरिएबल है, बस सेम ये दूसरे इंस्टेंस का स्टार्ट वेरिएबल है और ये उसका एंड वेरिएबल है, ठीक है, बस। अब हमको इसमें कंडीशन लगानी है, वो जो कि होगी इफ इंटरवल्स, ओके, इफ योर इंटरवल्स ऑफ आई, इसका स्टार्ट इज लेस देन योर इंटरवल्स डॉट एंड, ओके, सॉरी, इंटरवल्स ऑफ आई माइनस वन डॉट एंड, बस अगर ये हुआ तो यहाँ से हमको फॉल्स रिटर्न करवा देना है, नहीं तो ट्रू। ये कंडीशन क्या है, देखो, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ये जीरो से नहीं वन से होगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या चेक करा है, हमने यहाँ पे जो जिस इंडेक्स पे अभी करंटली हमारा क्या बोलते हैं इटरेटर है, हमने उसके प्रीवियस इंडेक्स से, ठीक है, हमने उसके प्रीवियस इंडेक्स से उसका एंड चेक कराया है, करंट इंडेक्स का स्टार्ट प्रीवियस इंडेक्स के एंड से चेक कराया है, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे आई, देखो, हमारे पास अगर ये गिवन इंटरवल्स है, जैसे हमारे पास दो, हाँ इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ये दो मीटिंग्स हैं फाइव, जो कि एक है 5 से 8 तक और एक है 9 से 15 तक, तो अगर ये वाली, अगर इस वाली मीटिंग जो हमारी फर्स्ट, जो हमारी प्रीवियस मीटिंग है, अगर उसका एंड टाइम जो है, ठीक है, वो अगर इससे छोटा हो या फिर दूसरे टर्म से, अगर हमारे पास इसका जो स्टार्ट टाइम है, सेकंड मीटिंग का स्टार्ट टाइम है, अगर हमारे पास इससे छोटा होता, जैसे कि अगर मान लो अगर ये 8 से छोटा, अगर अगर 8 भी होता, तो 8 में तो अगर हम अभी हमने देखा कि ये चल जाएगा, ओके, अगर ये मीटिंग 8 पे खत्म हो रही है, ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो इट्स ट्रू, मतलब ये बंदा दोनों मीटिंग तब ले सकता है, बट अगर ये इससे छोटा होता, 8 से जैसे 6 होता, 7 होता या 6 होता, ओके, तो फिर हम लोग ये नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि अगर 7 से ये मीटिंग स्टार्ट हो रही होती एंड 15 तक चलती, ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पे ये कोलैप्स हो गया, ये मीटिंग अभी खत्म नहीं हो रही है, मीटिंग स्टार्ट हो गई, बस यही है। तो हमने प्रीवियस, तो बस यही वाली कंडीशन है कि अगर हमने प्रीवियस वाले का एंड जो है वो हमको इस वाले इंटरवल के स्टार्ट से चेक कराना है, इस वाले से मेरा मतलब है करंट जो भी हमारा इटरेटर है उसके स्टार्ट से चेक कराना है, ठीक है, तो फिर बस ये वाला हमारा लॉजिक है जो हमने इसको इस पे लिख दिया। अब देखो, अगर मैं इसको रन कराऊंगा ना, ये सारे जो इस रन तो कर जाएगा ये, दिस विल रन, ओके, बट ये ना सबमिट नहीं हो पाएगा, देखो, और इसके सबमिट ना होने का एक छोटा सा रीजन ही है, वो इतना कुछ बड़ा भारी नहीं है, उसका छोटा रीजन क्या है कि हमारे पास सारे इंटरवल्स जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, जैसे अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें तो सॉर्टेड ऑर्डर में है ही, और सॉर्ट किस में करना है हमें, हमें ये इसके स्टार्ट टाइम के इंटरवल्स के जितने भी स्टार्ट टाइम है हमें उनके बेसिस पे सॉर्ट करना है। ये दोनों एग्जांपल्स तो पहले से सॉर्ट थे, पर सारे एग्जांपल सॉर्ट नहीं होंगे, तो बस सॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास एक सॉर्ट फंक्शन है, बस उसमें हमको दो हमको दो डेटा पास करने होते हैं, जिस वेक्टर को हमें सॉर्ट करना है उसके, सॉरी दिस इज एंड, और हमको एक कंपैरेटर फंक्शन भी लगाना है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास हमको जिस डेटा टाइप पे सॉर्टिंग लगानी, क्योंकि देखो अगर ये वेक्टर वेक्टर होता या फिर इंटीजर स्ट्रिंग होता तो फिर ये खुद ही सॉर्ट कर देता, हमें कंपैरेटर फंक्शन लगाने की जरूरत थी नहीं, बट ये जिस डेटा टाइप पे हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, देखो,
यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ, ठीक है। ये इंटरवल जो है ये हमने बना रखी है क्लास, तो फिर उसके लिए हमें एक कंपैरेटर फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंपैरेटर फंक्शन क्या होता है, ये तुम्हारा ना बूल में मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये लेगा हमारे दो पैरामीटर, ओके। और ये दोनों पैरामीटर क्या होंगे, हमारे इंस्टेंसेस होंगे किसके, इंटरवल क्लास के, क्योंकि जो वेक्टर है उसमें इंटरवल टाइप के ही एलिमेंट्स हैं, तो फिर हमको उसी के क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमको उसी में इन्हीं इंटरवल के इंस्टेंसेस के स्टार्ट और एंड में हमको सॉर्टिंग करनी है, सिर्फ स्टार्ट मतलब। तो एक इंस्टेंस ये बन जाएगा एंड एक इंस्टेंस आपका ये वाला बन जाएगा, ओके। बस अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ योर आई डॉट स्टार्ट, हमको स्टार्ट टाइम पर ही करना है, तो फिर इफ आई डॉट स्टार्ट इज लेस देन योर जे डॉट स्टार्ट, वी विल रिटर्न ट्रू, नहीं तो जस्ट फॉल्स, ठीक है। अब हमने क्लास के बाहर क्यों डिक्लेयर किया, सबसे पहले तो इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। आपका एक्सेप्ट हो गया। अब वो रीजन देख लेते हैं हमने इसको क्लास के बाहर क्यों किया, क्योंकि देखो अगर मैं कंपैरेटर फंक्शन जो है क्लास के अंदर लिखता, ठीक है, क्लास के अंदर लिखता, तो ये मेरे को ना एक एरर थ्रो करेगा। वो एरर क्या होगा कि ये वाला जो मेरा फंक्शन है वो स्टैटिक नहीं है, देखो, ठीक है। अब इसमें इसने बोल दिया कि जो आपका CMP जो फंक्शन है वो नॉन स्टैटिक है, ओके। वो नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क होता है, जो आपके स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो हम लोग जैसे अभी मैं जो CMP है वो इस वाली क्लास में अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं इस वाली क्लास का एक इंस्टेंस नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं CMP को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहीं पे हमारा स्टैटिक फंक्शन आता है। स्टैटिक क्या करता है, ये बिना इंस्टेंस बनाए ही क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम लोग, ओके। अब मैं क्लास के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्लास का नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत है नहीं, तो बस यहाँ पे मैं स्टैटिक अगर लिख दूँ तो बिना इंस्टेंस के भी मैं CMP फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सबमिट करूंगा, ओके। तो ये सबमिट हो गया। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। इसका एक सेकंड पार्ट है मीटिंग रूम्स 2 करके, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू ट्राई दिस क्वेश्चन।